नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपी ट्रिपल एस सी की वेबसाइट ओपन है और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी में मंडी परिषद का जो फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है वो 24 अप्रैल से स्टार्ट है। वीडियो जो है आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर दी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ लिंक ये ओपन है। सबमिट एप्लीकेशन जो है थ्रू पैड के होगा। सारा प्रोसेस आपको आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर वीडियो पहले से ही अपलोड है। यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यदि पेमेंट कट गया है सक्सेसफुल और आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, पहला। दूसरा ये है कि आप पेमेंट ही नहीं कर पा रहे, बार बार फेल्ड हो रहा है, तो दोबारा से लॉगिन कैसे करें। तीसरा ये है कि पेमेंट फेल्ड हुआ है तो दोबारा भाई पे तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए लॉगिन कैसे करना। यदि सक्सेस कटा है और फिर भी इनकम्प्लीट आ रहा, फाइनल प्रिंट नहीं निकाल पा रहे, तो कैसे लॉगिन करेंगे। मतलब कहने का है कि सक्सेसफुल कटा हो या फेल्ड हुआ हो, वेरीफाई तो आपको करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल प्रिंट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आवश्यक है। फाइनल प्रिंट जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको प्रिंट आउट जो है क्लियर नहीं माना जाएगा, एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। तो ये सब प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा जिससे कि मन में कोई डाउट न रहे, सारे स्टेप आप क्लियर समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस प्रकार से वेबसाइट ओपन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमेनिंग डिटेल सबमिशन, देख रहे होंगे माउस की सहायता से। रिमेनिंग डिटेल सबमिशन पर आप क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले आपको यही करना है। यदि आपका लॉग आउट हो गया है, एरर हो गया है, सक्सेस हो गया है, फील्ड हो गया है, सबसे पहले आपको यही करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो 56 सीरीज से स्टार्ट है उसको यहाँ लिख देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और आर यू डोमिसाइल ऑफ यूपी को सिलेक्ट कर लेते हैं। कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, कैप्चा फिल करना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड किया, इस प्रकार से ऑप्शंस आपके सामने आ गया। मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लें या फिर ईमेल को सिलेक्ट कर लें, तो हमने यहाँ पर टिक कर दिया रजिस्टर्ड मोबाइल पर। अगला स्टेप मोबाइल नंबर का है, मोबाइल नंबर को टाइप कर दीजिए और प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए आपके सामने जो है पूरा स्टेटस इस प्रकार से यहाँ शो हो गया। अब यहाँ पर यदि सक्सेस कटा होगा और आपने सबमिट किया होगा, प्रिंट आउट नहीं निकाल पाया होगा, तो यहाँ दिखा देगा योर एप्लीकेशन सबमिट ऑलरेडी सबमिटेड, योर एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड। तो बस यहाँ आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं। फाइनल प्रिंट आउट, समस्या सॉल्व हो जाएगी। अब सक्सेस भी हुआ है और प्रिंट आउट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, फील्ड भी हुआ है तो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो बस ये स्टेप को बनाइए, समाधान हो जाएगा पक्का। ऐसा स्टेटस आपके सामने शो हो गया यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन आर ऑलरेडी सेव, प्लीज पे रिक्वायर्ड फी, देन ओनली योर एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड। अब फीस कटा है तब भी यही प्रोसेस आ रहा है, तो एक दो स्टेप करेंगे तो आगे खुद ब खुद बता देगा कि आपको फाइनल प्रिंट निकालना है। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। चूंकि यहाँ पेमेंट फेल्ड हुआ है बट कटा नहीं है। ठीक है, जिसका सक्सेस हुआ है, कट गया है और फाइनल प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस प्रकार का ऑप्शंस आपके सामने दिख रहा है। पहले तो ऑलरेडी सबमिट दिख जाएगा तो फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिए। यदि नहीं दिख रहा है, पूरी तरीके से सबमिट नहीं हुआ है, तो आपको पेमेंट पेंडिंग या फिर इस तरीके से आपको दिखेगा जिस तरीके से आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रोसीड फॉर डिपॉजिट अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर पेमेंट पेंडिंग लिख कर आएगा। तो उस बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि यहाँ पर ये रेड से ये हाईलाइट कर रखा है, वाइट में लिखा हुआ है, ऐसे ही ठीक आपके सामने ऑप्शन दिखेगा यदि फाइनल प्रिंट आपका क्लियर नहीं हुआ होगा तो। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है डू यू वांट चेंज कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक पेमेंट पेंडिंग है। जब पेमेंट क्लियर हो जाएगा तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे, केवल यहाँ पर आपको प्रिंट आउट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिखेगा। किसी भी प्रकार से पेंडिंग है तो इस प्रकार से रेड बटन आपके सामने होगा, यहाँ लिखा होगा प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट अगेंस्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए सिंपली यहाँ पर हमको क्लिक कर देना होगा। यदि आपका सक्सेसफुल कटा होगा तो एक दो स्टेप करेंगे, आगे चल के खुद ब खुद बताएगा कि आपको यहाँ डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना है। यदि ऐसा नहीं हो पा रहा तो 24 से 48 घंटे का इंतजार करें, फिर से प्रयास करेंगे तो समाधान ज़रूर होगा। पहला तरीका ये है पेमेंट को एक्सेप्ट करने का, फाइनल प्रिंट आउट निकालने का। दूसरा तरीका जो है डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो पहला स्टेप देख लीजिए, फिर दूसरा स्टेप आपको बताता हूँ। अगला स्टेप आपके सामने प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने प्रोसीड बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप सामने पेमेंट गेटवे का, यहाँ पर देखिए डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑर्डर नंबर को नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद
यदि आपका फीस पेंडिंग रह गया तो यहाँ पर एक लिंक है, क्लिक करके आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। फिर से ये प्रोसेस करेंगे, यहाँ तक आएंगे और उस ऑर्डर नंबर को डाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं होगी, हम आपको वीडियो में डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली ऑर्डर नंबर डाल के स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक का प्रोसेस हो गया है। अब हमें क्या करना है, हमने यूपीआई को सिलेक्ट किया, हम पेमेंट करने वाले हैं यूपीआई से। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है क्यूआर कोड का, तो हमने इस पर टिक करेंगे यूपीआई क्यूआर पर, हाँ ओपन हो जाएगा क्यूआर कोड। अब हमें पे नाउ पर क्लिक करना होगा। क्यूआर कोड पर क्लिक करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करना होगा। अगला ऑप्शन से आपके सामने है, सिक्योरिटी रीजन से मैंने इसको हाइड कर रखा है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, क्यूआर कोड ओपन हुआ और हमारे सामने इस प्रकार से क्यूआर कोड ओपन हुआ। और फटाफट अपने फ़ोन से कोई भी बैंक का यूपीआई फ़ोन में चालू है, स्कैन को चालू करिए और क्यूआर कोड पर लगा दीजिए, स्कैन करिए, झट से पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट जैसे ही सक्सेसफुल होता है, कुछ सेकंड के बाद इस प्रकार से एक स्लिप जनरेट हो जाती है रीडायरेक्ट होके। आप देख सकते हैं पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिख रहा है यहाँ पर। सक्सेस होने के बाद प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन का बटन है, सिंपली आप यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा। आप ये मत सोचिएगा मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, आराम से बैठे हुए। नहीं भैया, पूरा स्टेप करना है आपको कंप्लीट। फाइनल प्रिंट जब तक आपके सामने ना आ जाए तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होता है मेरे भाई। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड पर फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। अगला स्टेप आपके सामने है दोस्तों, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। सिंपल देखिए, फेल्ड होने की स्थिति में, सक्सेस होने की स्थिति में, प्रिंट ना निकाल पाने की स्थिति में, जब भी आप इस तरीके का प्रोसेस करते हैं या फिर रिमेनिंग सबमिशन डिटेल्स थ्रू के आप लॉगिन करते हुए यहाँ तक पहुँचते जैसे कि हम पहुँचे हैं, तो आप जैसे क्लिक करेंगे सीधा फाइनल प्रिंट आपका जनरेट हो जाता है। यदि फीस सक्सेस कटा होगा तो, फीस सक्सेस नहीं कटा होगा तो सीधा पूरा पेमेंट तक का प्रोसेस जाएगा आपका। और अगर अपडेट हुआ होगा वहाँ पर पेमेंट गेटवे से, तो वहीं पर सीधा आपको मिल जाएगा फाइनल प्रिंट डाउनलोड करने के लिए। यदि आप पेमेंट दोबारा नहीं करना चाहते हैं तो आप 24 से 48 घंटे का वेट करें, डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से फीस को वेरीफाई करें। ठीक है, पहले तो हम ये प्रोसेस दिखा देते हैं नया वाला कि फाइनल प्रिंट आउट कैसे जनरेट होता है, उसके बाद डबल वेरिफिकेशन मोड वाला भी ऑप्शन बता देंगे किस प्रकार से आपको अपडेट करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो आपको यही यूज़ करना है पूरा। ठीक, यहीं से समाधान आपका हो जाएगा पक्का। ठीक है, और दूसरा तरीका वो है, उसे भी आप ट्राई करके देख लीजिए। तो चलिए यहाँ पर प्रोसीड टू डाउनलोड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे फाइनल प्रिंट जो है यहाँ पर जनरेट हो चुका है 100%। फ्रेंड्स देखिए, एप्लीकेशन है, फोटो सिग्नेचर है, अदर डिटेल्स है, फी डिपॉजिट है, फाइनल प्रिंट आउट है। सारे स्टेप जो है यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। मैंने किसी कैंडिडेट का किया है और मैं डेमो के तौर पे मैं आपको दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, प्रैक्टिकली बिल्कुल लाइव प्रोसेस फ्रेंड, जिससे कि आपको किसी प्रकार कोई डाउट रहा है। जब भी रिमेनिंग डिटेल में जाते हैं, अपडेट डबल वेरिफिकेशन मोड करते हैं, 56 सीरीज से जो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्ट होता है उसका ही आपको यूज़ करना होता है। इस प्रकार से यदि आपने फाइनल प्रिंट आउट जनरेट कर लिया है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और स्टेप ग्रीन है, प्रिंट का बटन भी है, प्रिंट भी जनरेट हो गया। प्रिंट सही से जनरेट नहीं हो पा रहा है तो आप नाइट में फिर नेक्स्ट डे में ट्राई कर सकते हैं। जैसा भी जनरेट हो रहा है आप वैसा पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। बस जब भी आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप पर कर रहे होंगे तो इस प्रकार से ज़रूर आपको डैशबोर्ड पर दिखेगा। जनरेट करने पर हो सकता है प्रिंट में कोई इशू आ जाए या ना हो पाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इस प्रकार से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फोटो खींच लीजिए या फिर उसे प्रिंट को सेव कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आपको कोई समस्या ना रहे। प्रिंट को सेव जरूर कर लीजिए जैसा भी प्रिंट आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे में या फिर नाइट में 1 या 2 दिन में ट्राई करके देखिए, सही से प्रिंट जनरेट होने लगेगा, आप सही से जनरेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं जो अंडर प्रोसेसिंग आता है फॉर्म में वो क्या प्रॉब्लम्स है। पेज के बॉटम में थोड़ा पहुँचते हैं स्क्रॉल करके, ये पेज का बॉटम हिस्सा है जहां आप देख सकते हैं प्रिंट आउट जो है मैंने 25 अप्रैल को किया था फ्रेंड्स, जो कि आज ही की डेट है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख रहे हैं, प्लीज़ लॉग इन विद योर पेड रजिस्ट्रेशन नंबर, रेड यानी सॉरी ब्लू लाइन से या पट्टी जो बनी हुई है, टू अवेलेबल द डैशबोर्ड फैसिलिटी फॉर ऑल एक्टिविटीज़ फॉर रिक्रूटमेंट। यहाँ क्लिक करेंगे तो सीधा आप पैड थ्रू लॉगिन में पहुंचोगे। वहाँ पैड 2023 का नंबर यूज़ करेंगे, वहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा, मॉडिफाई कर सकते हैं, एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपना स्टेटस देख सकते हैं, दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं, सारा कुछ यहाँ से देखने को आपको मिल जाता है। अब चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं करंट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। योर एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग, ये आयोग में जा चुका है, ठीक है, और वहाँ पर विचाराधीन है। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। यदि ये लिख कर आ रहा है तो आपका फॉर्म बिल्कुल एक्सेप्टेड है, डन है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है एप्लीकेशन सबमिशन डेट और करंट स्टेटस एप्लीकेशन, योर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेसिंग, यानी कि फॉर्म सबमिट हो गया, प्रोसेसिंग पे है, तो वो प्रोसेसिंग का रहने दीजिएगा, बट आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ओके,
ये होम पेज है। अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर 56 सीरीज से स्टार्ट है उसको डालिएगा, पूरा फिल करिएगा यहाँ तक, और उसके बाद जो है कैप्चा फिल करिए, प्रोसीड बटन पर क्लिक करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पेमेंट सक्सेस हुआ है तो यहाँ सक्सेस लिख कर आएगा, पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, यदि पेमेंट आपका फेल्ड हुआ होता या फिर सक्सेस हुआ होता, कुल मिलाकर फाइनल प्रिंट नहीं निकला होता, ऐसे में आपको यहाँ एक लिंक मिल जाता वेरीफाइड ट्रांजेक्शन आईडी और एक ऑप्शन मिल जाता प्रिंट का। ठीक है, जहाँ देख रहे हैं माउस की सहायता से यहाँ आपको एक वेरिफिकेशन ट्रांजेक्शन आईडी, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर देता है, पेमेंट फेल्ड है या फिर सक्सेस है, वो स्थिति यहाँ दिखा देता है। उसके हिसाब से एक स्लिप जनरेट हो जाती है। यदि सक्सेस है तो प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन, और जैसा कि मैंने स्टेप दिखाया है यहाँ पर, वैसे कुछ स्टेप करके सीधा फाइनल प्रिंट तक पहुँच सकते हैं। यदि फेल्ड होगा तो स्लिप तो जनरेट होगी, बट वहाँ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अच्छा, अब चलिए हम यहाँ से आपको क्लिक करके दिखा देते हैं प्रिंट पेमेंट ट्रांजेक्शन स्लिप को। तो जैसे हमने क्लिक किया उस प्रिंट पर वेरीफाई होने के बाद, तो यहाँ प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन का बटन दिख गया। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको अगला स्टेप दिखेगा, और फिर आपको क्लिक करेंगे, फिर से आपको अगला स्टेप दिखेगा, और आप सीधा फाइनल प्रिंट आउट तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके दिखाते हैं आपको प्रोसीड फॉर फाइनल सबमिशन बटन पर। इस प्रकार से अगला ऑप्शन आपके सामने है, प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, सीधा फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने जनरेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे फाइनल प्रिंट आउट जो है सभी स्टेप को सक्सेसफुल करते हुए यहाँ जनरेट हो चुका है। तो आपने दो तरीके इसमें सीखे, एक तो जो फर्स्ट होम पेज पर पहुँचेंगे वहाँ पर रिमेनिंग सबमिशन एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके पूरा स्टेप मैंने आपको पहली बार बताया। दूसरा जो था डबल वेरिफिकेशन और पेमेंट मोड के माध्यम से, वो भी प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया। तो दोनों ही प्रोसेस कर लेंगे, समाधान ज़रूर होगा। यदि पेमेंट सक्सेस हुआ है, नहीं हुआ तो 24 से 48 घंटे में यूज़ करेंगे, समाधान ज़रूर होगा। 100% आपका फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार।